गुरु मैं तेरी पसंद। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा, तेरा दवारा है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा, तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा ना होर सहारा है बाबा, होर सहारा है। मैनू इको तेरा आसरा ना होर सहारा है बाबा, होर सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। इन्हां चरणा कमला नाल मैनू दूर हटावी ना बाबा, दूर हटावी ना। इन्हां चरणा कमला नालों मैनू दूर हटाई ना बाबा, दूर हटावी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना बाबा, पेचा लावी ना। इस झूठे जग दे अंदर तेरा पेचा लावी ना बाबा, पेचा लावी ना। जे कट गई तां सतगुरु, जे कट गई तां सतगुरु। फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। ओ साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग।
बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल हरि 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 बोल राम बोल राम बोल राधा बोल राधा बोल हरि 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 बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और दूसरा प्रश्न ये आया कि कथा 7 दिन की क्यों है ना? और महाराज जी शौनकादि ऋषियों का यह प्रश्न है और सूत जी ने उत्तर दिया कि जब सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को ये कथा सुनाई थी तब से ये 7 दिन की परंपरा चली है। तो शौनक जी प्रश्न करते हैं कि नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं टिक ही नहीं सकते, उनको तो शाप है। और जो कहीं टिक ही नहीं सकता, सनकादिक भी परमांश है, वो भी नहीं टिकते, तो ये कथा की परंपरा चली कैसे? तो महाराज बद्रिक आश्रम की, बद्रीनाथ जी की ये बात है जिसको विशाला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो विशाला क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा विशाल का यहाँ पर तप है, उन्होंने ही बद्रीनाथ जी को प्रकट किया है, इसलिए उसको बद्री विशाल जी कहते हैं। तो नारद जी उसी विशाला क्षेत्र में गंगा जी के किनारे सनकादिकों से ये कथा सुनी। और सनकादिक ये चारों साक्षात भगवान का स्वरूप है। देखने में तो 5 ही साल के लगते हैं, लेकिन है पूर्वजों के भी पूर्वज। बूढ़ों में सबसे बूढ़े भी नहीं है, लेकिन देखने में आज भी 5 साल के लगते हैं। और महाराज इनका एक ही काम है, सत्संग करना और सत्संग सुनना। इनको ना श्रोताओं की आवश्यकता पड़ती है ना वक्ता की। 3 नीचे बैठ जाते, एक ऊपर बैठ जाता, एक कथा करता, 3 सुनते। अब जब एक कथा करके थोड़े थक जाएं तो वो नीचे आते, दूसरा आकर के ऊपर बैठ जाता, तो कथा ही करते हैं। इनका काम ही कथा करना, इनका काम ही महाराज सत्संग करना। कथा मात्रेक जीविना, इनका जीवन ही कथा है महाराज। कथा को छोड़ करके इनको और कुछ दूसरी कुछ बात अच्छी नहीं लगती। ये व्यथा के चक्कर में नहीं पड़ते, इनको कथा ही अच्छी लगती। और कथा की श्रेष्ठता भी यही है कि ऐसे ही कथा का आयोजन होना चाहिए जैसे आपके मंदिर में हो। ताली आपने पहले बजा रही, बात तो सुनी। कथा की श्रेष्ठता है, इसके लिए चंदा इकट्ठा नहीं करना पड़ता। महाराज जी किसी से कोई उगाही चंदा पैसा नहीं मांगते हैं। मांगते हैं कोई बता दे कि किसी के पास पर्ची रसीद किसी ने काटी होगी। ये कथा की श्रेष्ठता है क्योंकि कथा व्यापार है ही नहीं। जो इस ठाकुर जी के चरणों में चढ़ता है उसी से ये कथा को सब व्यवस्थाएं, सब खर्चे कथा की देखते हैं। वो देखते हैं कि नहीं देखते? यही श्रेष्ठता है कथा की। इसलिए तो इस कथा में सबसे अधिक आनंद आता है, करने वाले को भी, सुनने वाले को भी, करवाने वाले को भी। क्योंकि कथा ये ठाकुर जी के चरणों की कृपा से हो रही है। अब ठाकुर जी की कृपा में, ठाकुर जी के चरणों में जो भी चढ़ेगा तो ठाकुर जी के चरणों की तो कृपा है महाराज। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे भी करूंगा, आप भी ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखा करो। यदि कोई मांगे ना तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको समर्पण करना नहीं है। ये कथा समर्पण की कथा है। यहाँ पर कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं जाएगा। जिसका जो इच्छा करेगी अपने हृदय से, अपने मन से भगवान को समर्पित करेगा। और जो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ जाएगा वही इस कथा में खर्चा कर दिया जाएगा। क्योंकि महाराज जी का स्वभाव मैंने देख लिया, इनको आवश्यकता नहीं पड़ती कि किसी को कहूं कि 10,000 दे दे, किसी को कहूं कि 1 लाख दे दे, 5 लाख दे दे। नहीं तो शहरों में कथा ऐसे ही चलती है। शहरों में मोटे मोटे लाला लोग पकड़ने पड़ते हैं, उनसे पैसे लेने पड़ते हैं और
कथा में जब हमारी कथा में वो आते हैं तो उनके गले में बढ़िया चुन्नी बढ़िया सब सिंह मान सम्मान होता है, शाम को बोतल खोल के बैठ जाते हैं, हो गई कथा। तो उस कथा का कोई फल नहीं रहता। कथा में जो निधि समर्पित हो, जो धन आपका लगे, वो भी शुद्ध होना चाहिए। आध्यात्मिक कार्यों में जो भी हमारा धन खर्च हो वो शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं है कि मांस काटने वाले हमें 1 लाख दे गया तो बड़ी जय जयकार उसकी, ना, हमको नहीं चाहिए वैसा पैसा किसी का, क्योंकि ये वैष्णवीय परंपरा की कथा है, वैष्णवों का स्थान है। करने वाला वैष्णव है, करवाने वाले वैष्णव है, सुनने वाले वैष्णव हैं। तो हमको ऐसे किसी भी अभक्ष्य पदार्थों से अर्जित धन को, पाप से अर्जित धन को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और महाराज जी का ये नियम ऐसा है कि आज से तो माना तो मैं भी इनका फैन हूं। फैनी कहते हैं, फैनी कहते हैं। अब चाहे कौन सा फैन समझ लो, हाँ, जो आसपास घूमता है उसको भी फैन कहते हैं। और हम सबका स्वभाव भी कथा में फैन की तरह होता है, लेकिन कौन सा? टेबल फैन। कभी गर्दन इधर, कभी इधर, कभी इधर है। हम सब भी फैन ही हैं, लेकिन टेबल फैन है। हमको फैन बनना है तो छत वाला बनना है, भगवान के आसपास घूमते हैं। दुनिया के आसपास टेबल फैन बनने से कुछ नहीं मिलेगा। टेबल फैन की कोई ज्यादा इज्जत नहीं होती है, कभी उठा के यहाँ, कभी उठा के वहां, कभी उठा के वहां, कभी उठा के स्टोर में। लेकिन ये जो फैन है ये कहीं नहीं जाता, ये यहीं पे घूमेगा। अच्छा, टेबल फैन खराब हो जाए तो कोई चिंता नहीं होती, ये वाला खराब हो जाए तो चिंता हो जाती है, फटाफट ठीक करवाओ। तो इसलिए हमको फैन भी बनना है भगवान के, लिए छत वाला बनना है, टेबल वाला नहीं बनना। भक्त वत्सल भगवान। और महाराज जी सनकादिकों को जब नारद जी मिले थे तो नारद जी ने बड़ी चर्चा करी है इस कली काल की। सब तीर्थों की चर्चा करी है कि मैं सब तीर्थ घूमा हूं, और हमको मनुष्य मात्र को जिन तीर्थों को नारद जी ने कहा इनके जीवन में एक बार दर्शन करने ही चाहिए, तो कौन कौन से तीर्थ हमको कहे महाराज? पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदन। पहले तो हमें पुष्कर तीर्थ के दर्शन करने चाहिए। जानते हो ना पुष्कर जी कहां? फिर उसके बाद प्रयागराज के दर्शन हमको, तीर्थराज के दर्शन हमको करने चाहिए। फिर उसके बाद काशी के दर्शन तो हमको करने ही चाहिए। उसके बाद गोदावरी माने नासिक के दर्शन भी हमको करने चाहिए। और अब अगले साल ही है वहां पर कुंभ स्नान, 27 में है जाने। फिर उसके बाद हरिद्वार के दर्शन हमको करने ही चाहिए, कुरुक्षेत्र के दर्शन भी हमको करने चाहिए, और श्रीरंग भगवान के दर्शन तो एक करने ही आपको चाहिए, क्योंकि आप उसी स्थान पर बैठे हो जो श्रीरंग भगवान को ही समर्पित है। और उसके बाद सेतुबंध जानेंगे कौन सा है? हाँ, रामेश्वरम। इसके भी हमको दर्शन करने ही चाहिए। लेकिन नारद जी जब सब जगह घूम करके देखा तो कहीं पे उनको सत्य नहीं मिला, कहीं पे उनको दया नहीं मिली, कहीं पे उनको तप नहीं मिला। दान मिला, लेकिन दान भी कैसा? दिखा करके करने वाले, स्वेच्छित दान नहीं मिला। आज यदि गलती से कोई चलती कथा में जा, किसी यज्ञ में जा, भंडारे में 11,000 रुपया दे रहे तो वो चाहता है एक बार माइक से उसका नाम बोला जाए, जब उसको हार माला दी जाए। तो दान भी मिला, लेकिन दान भी विकृत दान है। स्वस्थ रूप से दिया गया दान नहीं मिला, पवित्र रूप से दिया गया, निस्वार्थ रूप से दिया गया दान उनको नारद जी को कहीं मिला नहीं। और जहां देंगे वहां पाखंड ही पाखंड मिला, सब पाखंडी मिलने लगे नारद जी, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव था, कलयुग का प्रभाव था। महाराज घरों में जाकर के नारद जी ने देखा तो महिला प्रधान है, पति को कोई नहीं पूछ रहा। डोगरी जाकर ने जनानी प्रधान है, समझे मेरी बात? ये मैं नहीं कह रहा,
तरुणी प्रभुता। ये मैं नहीं कह रहा, मतलब चल उसकी रही है। अच्छा सलाहकार कौन है? भाई नहीं है, साले सलाहकार। सलाह सालों से ली जा रही है। अच्छा लड़के का ब्याह करना है तो साले साहब क्या करें? साला साहब कहते हैं वो वाला रिजॉर्ट करें, वो वाला रथ मंगवाएंगे, वो वाला बैट मंगवाएंगे, वो वाला डीजे लगवाएंगे। भाइयों से बैर बना लिया है। एक चूल्हे में जहां 7 भाई खाते थे वहां 7 भाइयों के भी 14 चूल्हे हो गए। पिता पुत्र का चूल्हा अलग हो गया। नारद जी जब ये देखते हैं तो बड़े चिंतित हुए। आश्रमों में ऐसी व्यवस्था मिली कि आश्रमों में जहां नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को होना था वहां पर गृहस्थ अपनी संपूर्ण जीवन के साधनों की पूर्ति करने के लिए दान पात्रों को तोड़ तोड़ करके पैसे निकाल करके मकान बना रहे, गाड़ियां खरीद रहे, भौतिक सुखों की पूर्ति कर रहे हैं। जिन आश्रमों में नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को होना चाहिए था उन आश्रमों की कमान महिलाओं ने संभाल ली है। अब ब्रह्मचारी जी और महिला एक ही आश्रम में रहते हैं। अब बताओ ब्रह्मचारी कैसे बचेगा? महाराज जी हमारे रामानंदाचार्य परंपरा में श्रीमद जगत गुरु अग्र मलूक पीठाधीश्वर महाराज जी और रामानुज परंपरा में विद्यावास्कर स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी, राघवाचार्य जी, उनके कृपा पात्र, ये सब संत कहते हैं कि संन्यास स्त्री के लिए है और ये शास्त्र प्रमाण है। स्त्री को अधिकार नहीं है साधु बनने का। स्त्री के लिए पति की सेवा ही उसका संन्यास है। स्त्री को कोई अलग से उपाय करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कुछ अलग से कर लूं ना। अपने सास ससुर की, अपने पति की सेवा करना, इसी में ही उसके सब यज्ञ हैं। ये तो महाराज जी बात मानी जाए, अगर शास्त्र सम्मत बात देखी जाए तो स्वाहाकार करने का भी अधिकार नहीं है। स्वाहा भी नहीं कर सकते। पति स्वाहा करे, इसके साथ में सहयोगी रूप में विराजमान रहे, बस। नारद जी ने जब ये देखा सब कुछ तो बड़े चिंतित हुए। लेकिन कली काल का प्रभाव है, लोकतंत्र है, जिसके वोट ज्यादा वो चाहे अधर्म हो चाहे पाप हो वो बात सब स्वीकार कर ले। मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते? मानते हैं। अब एमएलए जब चुनना हो तो एमएलए की योग्यता देख के उसको चुना जाता है ना, जिसकी तरफ ज्यादा से रहे। अब बंगाल में मान लो एमएलए किसी ने चुनना हो तो जो राम जी को मानेगा वो चुना जाएगा, जो राम जी का विरोधी होगा वो चुना जाएगा, तो राम जी का विरोधी चुना जाएगा। केरल में राम जी का विरोधी चुना जाएगा, कश्मीर में राम जी का विरोधी चुना जाएगा। ये कली काल का प्रभाव है। इस कलयुग में लोकतंत्र प्रजातंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र प्रजातंत्र उसको कहते हैं जो राम राज्य में थी। राम जी के माने लीला रूप में ही मैं गलत नहीं कह रहा। कैकेयी जी का भी जब प्रसंग आएगा तो मैं कैकेयी जी को भी स्पष्ट करूंगा कि सबसे बड़ा त्याग माता कैकेयी का है। लेकिन मानो एक कैकेयी जी नहीं चाहती थी राम जी राजा ना बने, एक वोट अगर खिलाफ गया तो राम जी ने स्वीकार ही नहीं किया। इसको लोकतंत्र कहते हैं। और आज महाराज क्षमा करना, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में लोकतंत्र नहीं है। हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में पार्टी तंत्र है। पार्टी जिसको आगे खड़ा कर दे हमको बेचारों को उसको ठप्पा लगाना ही पड़ता है। चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो राम का भक्त हो, चाहे वो राम का द्वेषी हो। बताओ सच है कि गलत है? इसलिए आज यदि हम शास्त्र सम्मत बात करते हैं तो शामी को महाराज मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे गालियां भर भर के आ जाती है। मुझे खूब गालियां निकालते हैं, क्योंकि उनको कुछ लेना देना नहीं है मर्यादा से, धर्म से, शास्त्र से। उनको तो बस मेजॉरिटी है हमारी। हम ये चाहते हैं 4 साल का बच्चा ऊपर बैठा करके कथा सुनाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कोई महिला ऊपर बैठ के कथा सुनाए, तो मेजॉरिटी है। आज यदि आप अपनी जागरण परंपरा को भी देखो तो जागरण कौन लोग कर रहे हैं? जागरण परंपरा इतनी पवित्र परंपरा है जिसमें साक्षात भगवती देवी ज्वाला जी को प्रकट किया जाता है। वो बड़ी ज्योत जो है वो साक्षात श्री ज्वाला देवी प्रकट होकर के वहां पर वास करती है, दर्शन देती है। उन ज्वाला देवी जो सती जी का ही स्वरूप है, उन सती जी के पति
भगवान शिव को जब गाने की बारी आए तो भोले दी बरात चली गज गज के, सारे ने भंग की गज गज के। ओ गणेश के बापू एक लोटा भंग उठवा देंगे, और मेरा भोला पिंदा भांगड़े। विचार करो, अपने आप में एक बार चिंतन करो, जिसका तुमने जागरण रखा है वो भगवती के पति को जब तुम नशेड़ी अपशब्द कहोगी तो वो तुम पर कृपा करने आएगी या क्रोध करने आएगी? वो तुम्हारा कल्याण करेंगे या तुम्हारा नाश करेंगे? इसलिए आज जगराते जो करवा रहे हैं अमर्यादित, उन सबके पास सुख नहीं है महाराज, उन सबके बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं। हाँ, और जो करने आ रहे हैं उनके भी चरित्र का कोई पता नहीं है। कम से कम भैया आदमी वैष्णव तो होना ही चाहिए, कम से कम अभक्ष्य पदार्थों से जिनका ठाकुर जी को भोग नहीं लगता उनसे तो दूर रहना ही चाहिए। आज जागरण, आज बड़े बड़े मंचों पर गाने वाले कौन लोग हैं? जो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, जो मॉडलिंग भी कर रहे हैं, जो नंगे नंगे कपड़े भी डाल रहे हैं, जो पार्टियों में नाच भी रहे हैं, बड़े बड़े होली फेस्टिवल पता नहीं कौन कौन बना करके वहां पर वेस्टर्न गीतों पर, पाश्चात्य गीतों पर नंगा नंगा नाच भी कर रहे हैं, और जगरातों में माइक पकड़ के खड़े होते हैं हमारे लोग, गोरी गोरी नोट उनके ऊपर उड़ाते हैं। जिस हमारी करेंसी को, निधि को, संपदा को, धन को लक्ष्मी जी के तुल्य कहा गया, वो लक्ष्मी जी ऐसे करके फेंकी जाती महादेव पर। ये हमारे सनातन धर्म का नाश नहीं तो और क्या है? चिंतन करो एक बार। इसलिए मैं निवेदन करूं, जागरण जो आप करवाते हो, आप सिर्फ कलाकार को बुलाते हो। जागरण कलाकारों का काम नहीं है, जागरण भक्तों का काम है। आपको याद होगा जो पुरानी माताएं हैं, जब हम जागरण के लिए किसी को निमंत्रण देते थे तो चावल को हल्दी में रंग लगा करके डल उसको देते, डल देते थे। अब बताओ, ढल भक्तों को देते थे ना कलाकारों को देते थे? तुम कहते थे ना, लाओ भक्त जी डल लाओ, तो सारे गाते गाता करते, भक्त जी ये डल लो, हमारे घर में जागरण कर लिया। आज किसको डल दे रहे हैं? और जागरण में प्रधान रूप से 4 पहर की कथा है, प्रधान कथा है। ये न्यू लाइफ, ये अखाड़ा तो जागरण में था ही नहीं। ये नाचने गाने वाला काम भगवती मैया को स्थापित करके 4 पहर की कथाएं भाखों में, पाखा पाख मतलब कारकों में, बिठियों में, इनमें गाई जाती थी। जी हमारी डुग्गर परंपरा थी जो लुप्त हो गई। आज क्या गाया जा रहा है? आज गाया जा रहा है माता दे दरबार में मोटरसाइकिल लेके आ पाए। इसमें क्या महिमा है माता की? है? बताओ क्या महिमा है? इना दी रेल गड्डी चले, इना दा हीरो हंडा चले। जागरण जब भी किसी से करवाओ तो उससे पहले दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक सुन लो, अपने आप पता पड़ जाएगा कौन जागरण करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। और जागरण कोई अखाड़ा नहीं है। आज जागरण को पाकिस्तान की तरह स्टेज लगा करके नाचने गाने वालों का अखाड़ा बना दिया है। जागरण अखाड़ा नहीं है भैया, जागरण हमारी भक्ति का, हमारी श्रद्धा का, हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का विषय है। और इसको, भक्ति को, श्रद्धा को, विश्वास को तुम खंडित मत होने दो। नहीं तो जो जागरण आज तुमने करने बुलाया है, शाम को जब उसको देखोगे कि उल्टे सीधे कपड़े डाल करके विवाह में नाच रही है या नाच रहा है, जब पी रखी है तो तुम्हारी श्रद्धा वैसे ही टूट जाएगी भगवान से। इसलिए हम इन लोगों के कारण भगवान से अपनी श्रद्धा तोड़ बैठते हैं, और सनातन धर्म से सबसे ज्यादा नुकसान इसी कारणों से हुआ है। इसलिए लोग हमको छोड़ छोड़ करके अन्य पंथों में चले गए। भक्त वत्सल भगवान की श्री भक्त वत्सल भगवान की
आहा। ये डोगरी कल्चर आपको दिखा रहा हूं, हमारा डोगरा प्रदेश का जो रंग है। तेरी जय होवे बावे अली काली माता, तेरी जय जय होवे बावे वाली काली माता, तेरी जय होवे। तेरी जय होवे बावे अली काली माता, तेरी जय होवे। जय होवे बावे वाली काली माता, तेरी जय होवे। और महाराज एक बात बताओ, अभी पंजाब चंडीगढ़ में कंपटीशन था, पूरी स्टेट जितनी भी है हमारी सब यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों के बच्चे वहां पर आए थे परफॉर्मेंस करने। लेकिन हमारे जम्मू के एमएम कॉलेज के बच्चे गए और उन्होंने यही गाया और फर्स्ट प्राइज ले लिया। और मेरा सीना इतना चौड़ा हुआ वो वीडियो देख करके, मैं उन बच्चों को जानता नहीं, लेकिन जो भी वो बच्चे हैं, यार पर ने दिल लूट लिया। एक ही है, कितनी बार बोलो। कलकत्ते चलिए आई काल का रखते करे आई। बिचवा में बंगलो चलरा आंधी काल का माई। काली माता, तेरी जय होवे। जय होवे बावे वाली काली माता, तेरी जय होवे। दूरा दूरा संगता आंदिया जय जयकार बुलाई ओए। सुखना माता नंदी शरीमा बिंदिकार बनाई ओए। तेरी जय होवे बावे अली काली माता, तेरी जय होवे। जय होवे बावे वाली काली माता, तेरी जय होवे। जय होवे बावे वाली काली माता, तेरी जय होवे। बड़ी मुंडियां गलाच पौंदी लैंदी यार बनाई ओए। सवा मनाना खबर मैया ओ भी परोंदा नाई ओए। तेरी जय होवे बावे अली काली माता, तेरी जय होवे। जय होवे बावे वाली काली माता, तेरी जय होवे। जय होवे बावे वाली काली माता, तेरी जय होवे।
कथा सुनाई है। जय तेरे भजन दया दे स्वर्गागी जाइए। तेरी जय होवे पावे अली काली माता, तेरी जय होवे भावे अली काली माता 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 तेरी जय होवे। महाराज जी, हमें अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए, ये सबसे सुंदर है। हमने अपनी लोक संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ है। ये हमारे जागरण का जो वैसे ही मुझे कहते कहते आनंद आ गया, तो मैंने कहा चलो। लेकिन ये वास्तविक स्वरूप है हमारे यहाँ पर लोक जागरण का, जो हम रात्रि जागरण भगवती जगदम्बा का, और वैसा ही जागरण श्रीमद् भागवत जी कर रहे हैं। ये नारद जी कलयुग को नहीं बता रहे हैं, ये हम सबके प्रश्न है भगवान से। भगवान ऐसा हो रहा है, भगवान ऐसा हो रहा है। भगवान, मैंने आज राम राम कहना शुरू किया तो मेरे घर में ही मेरी ननद ने, देवरानी ने, जेठानी ने कह दिया पता नहीं सो कौन खा के कहां चली जाए, जो भी है बगला भगत। ये सब हमारे प्रश्न हैं। और नारद जी के ये प्रश्न क्यों हैं? क्योंकि नारद जी अभी अभी भक्ति महारानी के दर्शन करके आ रहे हैं। अत्यंत विचलित है, जिसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था से, सब प्रकार के वेद मंत्रों को सुना दिया, अन्य ग्रंथों का उपदेश दे दिया, लेकिन वो ज्ञान और वैराग्य महाराज चेतना को प्राप्ति नहीं हो रही। और व्योमवाणी आकाशवाणी ने कहा कोई सत्कर्म करो, तो उसी सत्कर्म को जानना है, इसलिए संतानिकों की शरण में है। और हमको भी जब अपने लिए अच्छा कर्म जानना है तो संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा। यूट्यूब फेसबुक नहीं देगा हमको अच्छे अच्छे, और यूट्यूब फेसबुक को सुना भी मत करा। हाँ, इसको सुनना भी नहीं चाहिए। मैं तो सीधा कह दिया, अपने लिए भी कह दिया। संतों के चरणों में जाओ, आचार्यों के चरणों में जाओ, उनसे ही आपको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। आजकल तुम्हारा यूट्यूब में ऐसे ऐसे लोग चैनल बना करके बैठे हैं जो अपना फोटो तो नहीं दिखाते, लेकिन क्या पता क्या कह देंगे। शिवलिंग के ऊपर आज काले मिर्च लगाओ, शहद लगाओ, हल्दी लगाओ, सिंदूर लगाओ, वर्जित चीजें सब लगा दो, कनेर का पुष्प चढ़ा दे, ऐसे भी कहने लगे मुझे। और जो चढ़ाया गया है उसको उठा करके खा लो, जो जल चढ़ाया है उसको उठा करके पी लो। अरे भैया, कभी आचार्यों से भी पूछ लो क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें ना मैं प्रमाण हूं, ना आचार्य जन प्रमाण है, ना कोई संत प्रमाण है, ना प्रधानमंत्री प्रमाण है, ना कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट प्रमाण है, और ना ही लोकतंत्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो शास्त्र कहता है वही प्रमाण है। और शास्त्र कहता है शिव पर चढ़ा हुआ सबसे पहले चंद्र भगवान का अधिकार है, हमको उस पर कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं खाना। लेकिन नहीं महाराज, टीवी में यूट्यूब में बाबा जी ने कह दिया तुम पियो, लेट लेट के पियो। महिलाएं तुम ऊपर घिस घिस के शिवलिंग को नहलाओ, जबकि महिलाओं का जलार्पण करना और पुरुष का जलार्पण करना दोनों विधियां भिन्न है महाराज। एक पूर्णाभिषेक करता है, एक जलहरी अभिषेक करता है, एक तो नीचे जल अर्पण करते हैं।
जो चढ़ाया हमें उसको खा लो। और वैष्णवों में तो महाराज केवल नर्मदेश्वर के ही हम चंड भगवान का अधिकार निकाल करके विधि से तो आचमन रूप में या प्रसाद रूप में कुछ प्राप्त कर ले तो कर ले, वो भी तुलसी दल डाल वैष्णवों में, वो भी तुलसी दल के सहित, बिना तुलसी दल के नहीं। लेकिन यहाँ तो मुझे समझ नहीं आती, चंड भगवान का किसी को पता नहीं, विधि का पता नहीं, लेकिन पियो। अब कौन शिवलिंग है आगे? स्फटिक के हैं, मले आशान के पत्थर के हैं, मकराना मार्बल के हैं, किसके हैं कोई पता नहीं, लेकिन करो। इसलिए हमको ये सब बातें जब सीखनी है तो संतों की चरण शरण में हमको रहना ही पड़ेगा। और मंत्र भी कैसे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जबकि ये प्रणाम है, मंत्र है ही नहीं। मननाद त्राय देवी, ये मंत्र है ना, जिसका मनन हो वही मंत्र है। और ये प्रणाम है, ये मनन योग्य नहीं है, ये करने योग्य है, ये क्रिया है, ये मनन तो है ही नहीं। और मंत्र जब भी हो तो मंत्र में 4 चीजें आवश्यक मिल जाती हैं। पहले मंत्र का कोई छंद होता है, छंदबद्ध होता है, छंदहीन कभी मंत्र नहीं हो सकता। दूसरा, मंत्र को बनाने वाला कोई ऋषि होता है, भगवान का ही आर्ष अवतार होगा। ऋषि भी ऐसे नहीं कोई चले आजकल अपने नाम के आगे ऋषि लिख लिया तो उन्होंने मंत्र बना दिया ना, भगवान का आर्ष अवतार होना चाहिए। तीसरा, मंत्र का कोई देवता होता है। और चौथा, मंत्र का कोई विनियोग होता है। 4 चीजें तो कम से कम होनी चाहिए, जिसमें जब चारों नहीं वो मंत्र नहीं। और आज महाराज जी मैं देख रहा हूं हरे राम 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 हरे के आगे ओम लगा रहे हैं, प्रणवाक्षर का प्रयोग कर रहे हैं। श्री राम जय राम के आगे भी ओम लगा रहे हैं। भैया हम मंत्र बनाने वाले मंत्र दृष्टा नहीं हैं, हमको अधिकार नहीं है। यदि हम भगवान के मंत्र से छेड़छाड़ करते हैं तो मंत्र साक्षात भगवान का स्वरूप है। मंत्र से कुछ बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ऐसा ही है जैसे भगवान के मुंह के ऊपर कुछ अलग से चिपका देना या भगवान की एक आधी बाजू काट देंगे, ये ऐसा ही अपराध है। और शिव पुराण की बात माने हम तो प्रणवाक्षर का अधिकारी नहीं है नारियों, संध्याहीन ब्राह्मण तक नहीं कह सकता हूं। इसलिए तो हम जो संध्या आदि करते हैं, जिनका यज्ञोपवीत है, शिखा सूत्र है, माने जो वेद पाठी हैं, वो तो कहें ओम नमः शिवाय। आप सब लोग जो पुरुष हैं जिनकी सिर पर शिखा नहीं, वो ओम नमः शिवाय नहीं कह सकते, उनको नमः शिवाय कहना है, नमः शिवाय कहना है, नमः शिवाय कहना है। इसलिए तो हमारे बड़े बड़े महापुरुष जब आरती करते हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा कभी, वो ओम जय जगदीश हरे नहीं बोलते, जय जगदीश हरे जय जगदीश, ओम नहीं लगाते क्योंकि सब बोल नहीं सकते। और नारियों को तो नमः शिवाय भी नहीं बोलना, ओम भी नहीं लगाना, उल्टा शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, ये शिव पुराण में लिखा है, स्पष्ट लिखा है। इसलिए हमको मनमाना आचरण नहीं करना है, हमारे लिए जो शास्त्र आज्ञा है हमको उसके अनुसार चलना है। विग्रह का कभी भगवान के स्पर्श नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जब आप अपने घर से चल के आती हो तो कितनी नालियां लांग के आती हो, आपको पता है आपके पांव के नीचे क्या क्या आया है, कितनी गंदगी आई है, आकर के सीधे भगवान को पकड़ लेती है। और ये तो हमको रेलिंग लगवानी पड़ती है, आजकल मंदिरों में शीशे लगवाने पड़ते हैं, तो भगवान के नाक तक टीका लगाओ। भगवान को सजाया जाता है जब भगवान को कुरूप किया जाता है। भगवान का श्रृंगार करना अच्छी बात है, जब भगवान का मुंह बिगाड़ देना अच्छी बात है। अब आपके मंदिर में देखो श्री राधा कृष्ण भगवान कितने सुंदर है, और एक दिन के लिए छूट दे दी जाए सबको कि जाओ मथा टेकिए, दूसरे दिन पता पड़ जाएगा सुंदरता का। गर्भगृह में मैं भी आज तक, मैं 2 दिन यहाँ आया हूँ, आप पूछ सकते हैं आचार्य जी से, मैं गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया, नहीं करना है भाई, हमको अधिकार नहीं है। गर्भगृह में केवल जो नियुक्त पुजारी जी हैं वही उसमें प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनको नियम पालन का पता है। एक दिन मैं मंदिर में महाराज जी के पास था तो उस समय ऋषि जी को जाना था अंदर, ऋषि नारायणाचार्य जी को अंदर जाना था, तो इतनी ठंडी में स्नान करके फिर अंदर गए हैं सब शुद्ध वस्त्र डालकर। हम ये नहीं कर सकते तो इसलिए हमको नहीं जाना, बाहर से प्रणाम करो। जो भगवान को छूने का फल है वो देखने का फल उससे कहीं ज्यादा है। और जब कभी मंदिर बंद हो
मंदिर में भगवान के दर्शन ना हो तो मंदिर के शिखर के दर्शन कर लो, वो भी साक्षात भगवान के दर्शन, साक्षात भगवान के दर्शन। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ, कई मंदिरों में मुझे दर्शन नहीं हुए, तो मैंने शिखर को देख करके प्रणाम किया, तो वो भी भगवान का साक्षात स्वरूप। शिखर बनाया इसीलिए जाता है कि जब कभी हमारा ऐसी स्थिति हो कि हम मंदिर के भीतर प्रवेश ना कर सके, तो शिखर दर्शन से भगवान को प्रणाम करें। महाराज जी भक्ति महारानी की व्यथा सुनकर के नारद जी, अब संक्षिप्त में कथा आगे बढ़ाऊं, कथा बड़ी पीछे चली गई। गंगा द्वार में कथा का आयोजन है। अब गंगा द्वार को हरिद्वार भी कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं, लेकिन व्यास जी ने गंगा द्वार इसलिए लिखा है कि वैष्णव और शैव आपस में मतभेद ना करें। ये ना लगे कि ये सिर्फ वैष्णवों की सुनने की कथा है, शैव नहीं सुने, या शैव ना कहें कि हमारी कथा है वैष्णव मत सुने। इसलिए दोनों के बीच में समन्वय बैठाने के लिए उन्होंने कह दिया गंगा द्वार। ये गंगा द्वार में, हरिद्वार में हो रही है, और ये गंगा द्वार हरिद्वार भी है और हरिद्वार भी है, क्योंकि भगवान केदारनाथ के दर्शन करने हो तो भी हरिद्वार से जाना पड़ेगा, और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने हो तो भी हरिद्वार से जाना पड़ेगा। और वहां पर जब कथा का वाचन हुआ महाराज, उसी समय महाराज भक्ति रानी ज्ञान वैराग्य के साथ एकदम स्वस्थ होकर प्रकट हुई। और महाराज कथा की इतनी महिमा है, दर्शन तो पहले वृंदावन में मिले, तो पहले वृंदावन में थे, लेकिन स्वस्थ हो गई हरिद्वार में। स्वस्थ होने का आश्चर्य क्या है कि भक्ति देवी तभी पुष्ट होती है जब भक्त मिलकर के भगवान की गाथा को, भगवान की महिमा को गाएं, सुने हैं। और महाराज जी ज्ञान और वैराग्य ये दोनों वृंदावन में पुष्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि वृंदावन की महिमा कम है क्या? नहीं, वृंदावन प्रेम की नगरी है, वहां ज्ञान वैराग्य का तो कोई काम ही नहीं है। ज्ञान की नगरी है काशी, काशी में ज्ञान हो जाता स्वस्थ, और वैराग्य की नगरी है अयोध्या। त्याग की नगरी कौन सी है? इसलिए दोनों वृंदावन में वैसे ही रहे, इसलिए पुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वहां प्रेम ही पुष्ट था। और जब हरिद्वार में मिले, जब संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो ज्ञान वैराग्य प्रेम भक्ति सब की चर्चा हुई, तो ये पुष्ट हो गए। श्री भक्तवत्सल भगवान। तो चलो वृंदावन को प्रणाम करने भैरवी करो, ये चले वृंदावन। कौन कौन जाएगा? कोई दो लड़के उठो, इसे भाड़ा इकट्ठा कर दो, किराया लो सबसे ज्यादा। कितना किराया रखें? इतना ठीक है? इतना 3,000 में हो जाता है। तो चलो फिर चलते हैं। भाड़ा क्या देना है? प्रेम से इसको गाना और इसका आनंद लेना। और जिसकी जो इच्छा, मैं कभी नाचने को कहता नहीं, तो कोई नाचे तो मैं देखता नहीं, मना नहीं करता, मेरी अपनी मर्यादा। नाचने को मैं नहीं कहूंगा कि उठ के सारे नाचो, वो मैं नहीं कहता, ना मैं कह सकता। जिसने जिसको जो जिसमें आनंद आए, जिसको बैठने में, जिसको लेटने में, जिसको खड़े होने में, वैसा वैसा अपने अनुसार है। तो क्या कहना है? पूज्य राजेश्वरानंद जी का भाव है, वृंदावन जाने को जी चाहता 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 है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी
वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी आय हाय बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। तो क्या करना है? देखो हम जम्मू वाले हैं, हम उल्टा चलते हैं। हमारे यहाँ पे नदी भी उल्टी बहती है, उत्तर वाहिनी। बाकी सब उत्तर से दक्षिण जाती है, हमारे यहाँ दक्षिण से उत्तर जा रही है। तो इसलिए हमें वही करना है जो रोकते हैं। क्या रोकते हैं? पर्दा क्यों करते हैं बार बार आगे? उनसे अखियां मिलाने को जी चाहता, अखियाँ मिलाने को जी चाहता है, अखियां मिलाने को जी चाहता, अखियाँ मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, यमुना किनारा, यमुना किनारा, यमुना किनारा है, यमुना किनारा। क्या करें? कश्ती अपराध है, कश्ती तो अपराध है। मेरी मानो तो कश्ती अपराध है। हम सब लोग मानसर में भी जाते हैं तो बोटिंग करते हैं, बहुत बड़ा अपराध है। जिस झील में नीचे शेष नारायण बैठे हैं उसके ऊपर चलोगे तो अपराध है। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, क्या करे महाराज? उसमें गोता लगाने को जी चाहता, गोता लगाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता। जय जय वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, निधिवन प्यारा है, निधिवन प्यारा, निधिवन प्यारा है, निधिवन प्यारा। क्या करें? उसमें रासें रचाने को जी चाहता, रासें रचाने को जी चाहता, रासें रचाने को जी चाहता, रासें जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता।
वृंदावन की रज अति प्यारी, 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 रज अति प्यारी है, रज अति प्यारी, रज बड़ी प्यारी है, रज बड़ी प्यारी। रज किसको कहते हैं? धूल को, मिट्टी को, है? तो क्या करें थे? खाएं? क्या करें? हाँ, उसको माथे लगाने को जीता, माथे लगाने को जीता है, मस्तक लगाने को जीता, मस्तक लगाने को जीता है, वृंदावन जाने को जीता, वृंदावन जाने को जीता है, राधे राधे जाने को जीता, राधे राधे गाने को जीता है। जय वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत है, संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, संत बहुत है, संत बहुत है। तो क्या करें? हाँ? उन पे जीवन लुटाने को जीता, जीवन लुटाने को जीता है, जीवन लुटाने को जीता, जीवन लुटाने को जीता है, वृंदावन जाने को जीता, वृंदावन जाने को जीता है, राधे राधे जाने को जीता, राधे राधे गाने को जीता है, राधे राधे जाने को जीता, राधे राधे गाने को जीता है, राधे राधे जाने को जीता, राधे राधे गाने को जीता श्रीमद् भागवत जी की कथा जीतों को तो तार ही देगी, मर के यदि कोई नरक को भी चला जाए तो नरक वाले को भी तार देती है महाराज। और इसका उदाहरण दिया है महाराज गोकर्ण जी की कथा से, गोकर्ण जी की महिमा से। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक श्रेष्ठ विप्र देवता निवास करते हैं, आत्मदेव नाम है। कोई भी संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए नित्य जतन कर रहे हैं। और महाराज आत्मदेव जी ऐसे, आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, वेदों में विशारद है महाराज, वेदज्ञ है महाराज। और यदि सांसारिक पक्ष से देखा जाए तो आत्मदेव होने की एक अर्थ ये भी है कि जिसकी आत्मा को देव होने की इच्छा है, सांसारिक पक्ष से। लेकिन आध्यात्मिक पक्ष से देखा जाए तो जिसकी आत्मा ही देव को समर्पित है वो भी आत्मदेव है, अथवा देव ही जिसकी साक्षात आत्मा है वो भी आत्मदेव है। और महाराज आत्मदेव जी की पत्नी है कुंडली, लेकिन बस वो कलयुग का प्रभाव, जैसा आजकल है, प्रधान है घर में, कोई माननी नहीं बात, मनमुखी है, जो बात कोई कहे उसको काटना है, निंदा करनी, चुगली करनी, सब बुरे काम करने हैं।
भगवान की तो खूब पूजा करनी है मंदिर में जाकर के, लेकिन पति को समय पर कभी भोजन नहीं देना। आपसे एक बात निवेदन कर, बड़ी ध्यान से इस बात को सुनना, क्योंकि सुनने वालों में अधिक संख्या महिलाओं की, इसलिए आपके लिए एक तर्क संगत, युक्ति संगत और शास्त्र सम्मत एक बात है। जो नारी अपने पति को छोड़ करके चाहे भगवान को भी पाले, वो कभी भी जीवन में महाराज सम्मान नहीं पा सकती, कभी भी जीवन में सुख और शांति नहीं पा सकती। लेकिन जो नारी अपने पति को ही भगवान मान करके समर्पित हो जाए, महाराज भगवान स्वयं उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करता है और वही नारी जगत में पूज्या हो जाती है, पूजी जाती है। उदाहरण आपके पास सामने फोटो लगा हुआ है, समझ गए मेरी बात? सीता जी ने किसके चरणों की सेवा की? रुक्मणी जी ने किसके चरणों की सेवा की? लक्ष्मी जी किसके चरणों में बैठी हैं? बताओ। ये तो लक्ष्मी जी भी करें शिव 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 शिव, पार्वती जी करें नारायण 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 नारायण, ना, वो दोनों अपने 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 पति को ही अपना भगवान मानती हैं। आगे उनके पति जिसको भगवान माने, जिसकी पूजा करे, ऐसा ही पति हमारा जिसको भगवान माने माने। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भगवान को माथा नहीं टेकना, मंदिर नहीं आना, पूजा ना ना ना, बात तो अन्यथा मत लेना, अदरवाइज मत लेना। मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले अपने पति को ही भगवान मान लो, और हमारे यहां पर तो शब्द ही प्रयोग किया जाता है, पति परमेश्वर है। तुम्हारा पति जैसा भी है, ठग है, चोर है, लुटेरा है, शराबी है, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारा भगवान है। इस बात को जब तुमने स्वीकार कर लिया, पति तुम्हारा हिरण्यकश्यप भी है, लेकिन यदि तुमने कयादू की तरह अपने पति के चरणों की सेवा को ग्रहण कर लिया, तो तुम्हारे घर में अगला पुत्र प्रहलाद पैदा। और यदि तुम मनमानी करती हो, तो कश्यप जैसे ऋषि की पत्नी होकर भी दिति के घर में महाराज राक्षस पैदा हो जाता है। ये भागवत जी कथा नहीं है, ये भागवत जी हमारा जीवन है। हमको जीना कैसे है, जीने के तरीके क्या है, सिद्धांत क्या है, ये सब भागवत जी है। तो आत्मदेव जी की पत्नी मानती नहीं कोई बात। आत्मदेव जी चिंतित है महाराज, और चिंतित क्या, एक दिन तो मन में आ ही गया कि शरीर ही त्याग दो, छोड़ो। संत भगवान के दर्शन हुए तो कहा, इस क्या 7 जन्म में तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तू करेगा क्या पुत्र का, क्योंकि पुत्र सुख तेरे भाग्य में है ही नहीं। नहीं महाराज जी मुझे चाहिए चाहिए। तो महाराज जी संत भगवान ने कृपा करी, करुणा करी, फल दिया, कहा जा अपनी पत्नी को खिला दे। लेकिन पत्नी जो है वो मनमुखी है। पत्नी के मन में पहला ही विचार आया, यदि गर्भ धारण करोगे तो कितनी तकलीफ होती है, 9 महीने पेट लड़का के डोलना पड़ेगा, और क्या पता सुखदेव जी की तरह पुत्र होगा तो 12 साल क्या पता पेट ही ना फाड़ के बाहर निकल जाए, मर जाऊंगा। और प्रसव वेदना बड़ी भयंकर होती है, यानी 200 हड्डी जब एक साथ टूटे, इतनी दर्द होती है महिला को जब बच्चा पैदा करती है, असहनीय होती है। माता लोग का तो दूसरा जन्म होता है, और कोई पुरुष यदि इतना जानने के बाद भी महिलाओं का सम्मान नहीं करता तो वो तेनर बच्चों बिना पूछ बिछाना, बिना पूछ का जानवर है। फिर उसने पति को भोग के लिए लाया है, पति को अपने परमार्थ की सिद्धि के लिए नहीं, अपने कल्याण की सिद्धि के लिए नहीं लाया है। इतना कुछ जानने के बाद भी मैंने तो जब पहली बार देखा था अपनी बिटिया का जन्म, तो मैं पहली बार में कान पकड़ गया। मैंने कहा तू सच में लक्ष्मी है, जिसने मेरे कुल की वृद्धि करने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करी। उपदेश केवल स्त्रियों को नहीं है, उपदेश पुरुषों के लिए भी है, इसमें दोनों के लिए बराबर है। ये सबका ग्रंथ है, ये लिंग भेद से परे है, पंथ परंपरा से परे है, सबके लिए सार्वभौम ग्रंथ है, ये सबके लिए है, और सबको इसको मानना ही चाहिए। महाराज धुंधुली मानना ही नहीं है, हमारे मन नहीं मानता। और पड़ोसन आई तो उससे विचार कर रही क्या करूं, उसने कहा अच्छी बात है, पुत्र होगा तो तेरी प्रतिष्ठा होगी, तेरा कुल बढ़ेगा, लेकिन नहीं मान रही। तर्क क्या दे रही है, यदि लुटेरे आगे, डाकू आगे तो मैं पेट पकड़ के भागूंगी कैसे। तो उसने कहा ननद को बुला ले, वो तेरा बच्चा पाल लेगी, और जब वो जाए उससे काम करवा करके भेज देना, पैसे भी नहीं खर्च होंगे।
पैसे से खर्च करने वाली कोई रखनी पड़ेगी, तो उससे तो अच्छा ननद को बुला ले। तो कहा कहीं मैं मर गई तो ननद कब्जा ना कर ले पूरी प्रॉपर्टी। जिसकी बुद्धि सच में धुंधली है वही धुंधली है। जिसकी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है वही आत्मदेव जी की पत्नी है। और आत्मदेव कौन है? हम सब लोग आत्मदेव हैं, और हमारी बुद्धि ही हमारी पत्नी है। इस पर पर्दा पड़ा हुआ है। हम विवेक का प्रयोग करते ही नहीं, हमको सत्य असत्य सही गलत का बोध होता नहीं, तो यही हमारी पत्नी बुद्धि है। पड़ोसन समझा बुझा करके चली गई। अब छोटी जो उसकी बहन थी वो चाहती ही नहीं थी इसके घर में बच्चा पैदा हो, ताकि मुझे इसकी सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। अब जब वो आई तो वो सबसे बढ़िया उसको दुष्ट आइडिया दे देती है, विचार दे देती है कि तू एक काम कर, मेरे गर्भ में बच्चा है तो तू ये फल गैया को खिला दे और पेट पे कपड़े बांध के गर्भवती होने का ढोंग करते रहना। जब मेरा बच्चा होगा धीरे से तेरे पास आ जाएगा, तुझे प्रसव वेदना भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। महाराज जी ऐसा ही किया और एक गौ को, गैया को फल खिला दिया गया। और महाराज जी जैसे ही धुंधुली आत्मदेव जी को देखती तो वही नाटक करने लगती गर्भवती वाला, और जैसे ही उसकी बहन को बच्चा हुआ तो धीरे से उसके पति ने ला करके रात्रि में रख दिया। अब जब आत्मदेव जी देखे तो कहें कि ये तो बच्चा पला पलाया, इतना बड़ा बच्चा कैसे पैदा हो गया? तो तर्क क्या कि सुखदेव जी तो 12 साल के पैदा हो गए, हमारा क्या, ये हष्टपुष्ट है, ऋषि प्रसाद है, संतों की कृपा है, हष्टपुष्ट हुआ। अब आत्मदेव जी बेचारे सीधे, जब बुद्धि हमको दबाती है तो हम समझ जाते हैं, समझ मास पर्यंत एक और पुत्र गौ ने भी दिया और काम उसके गौ के जैसे, तो नाम ही गोकर्ण रखा गया। अब गोकर्ण जी परम साधु है, और जो बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम पिता ने रखना था उसका नाम माता ने रखा अपने नाम के ऊपर, धुंधकारी, वो परम दुष्ट है। ऐसा दुष्ट है कि जिसकी दुष्टता के चर्चे दूर दूर तक है। चोरी करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, ये ब्राह्मण के घर में संतान हुई। अब उसकी बहन भी तो ब्राह्मणी ही होगी, वर्णशंकर तो विवाह हुआ नहीं होगा उस समय। लेकिन जब हम भगवान के घर में भी किसी स्वार्थ से कोई भगवान की भक्ति ही कर दे, उसका परिणाम अच्छा नहीं, दुष्ट ही निकलता। इसलिए हमको भगवान की भक्ति भी करनी है तो सात्विक होकर के करें। धुंधकारी के कष्टों के कारण आत्मदेव जी इतना दुखी हो गए कि वन को गए। आगे गोकर्ण जी ने उपदेश दिया कि छोड़ो, संत भगवान ने ठीक कहा था कि पुत्र का आपके भाग्य में सुख नहीं है। उनका आशय ये था कि पुत्र जो होता है वही पुत्र होता है जो माता पिता की सेवा में अपने आप को समर्पित करे। वही पुत्र है जो माता पिता को भगवान बना करके पूछे। तो ऐसा आपका पुत्र था नहीं तो छोड़, अब क्या चिंता में पड़ना। और उपदेश दिया तो आत्मदेव जी अपने पुत्र गोकर्ण के उपदेश के ऊपर महाराज भगवान को प्राप्त हुए। और हम भी जब किसी संत भगवान के संरक्षण में जाएं, उसके सानिध्य में जाएं, तो उसकी बात सुने, ना कि अपनी बात सुनाएं। हमको एक बहुत बड़ी परेशानी पता क्या है? हम जब भी किसी अच्छे विद्वान साधु के पास जाए तो हम अपने प्रश्नों की सूची, क्वेश्चंस की लिस्ट बना करके जाते हैं। महाराज जी बच्चा नहीं हो रहा, महाराज जी लड़का नहीं हो रहा, महाराज जी मकान नहीं बन रहा, लड़की का ब्याह नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। वो क्या कहना चाहता है हमको नहीं सुनना। हम क्या उसके मुंह से सुनवाना चाहते हैं वो हमको सुनो। ये भी एक अपराध है। संतों के पास जब भी जाओ तो अपनी मत सुनाओ, उनकी सुनो। क्योंकि संत बड़ी कठिनाई से, सहज नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई किसी को कोई ज्ञान उपदेश दे देते हैं, किसी को कल्याण का उपदेश देते हैं, और हम वो सुन के वो सुनना ही नहीं चाहते, हमको वो सुनना ही नहीं आता। तो इसलिए हम
अपने प्रश्नों की सूची उनके आगे बार बार रखते हैं। भक्त वत्सल भगवान श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भक्त वत्सल भगवान एक दिन गौकर्णी क्षमा एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माँ को भी बहुत मारा, बहुत तंग किया। तेरे पास धन कहाँ है, कहाँ छुपाया है, दे मुझे, जुआ खेलना है, वैश्यावृत्ति करनी है। अंत में धुंधली भी एक कुएं में गिर करके मर गई, दुर्गति को प्राप्त। और महाराज जी मां जब मरी, पिता जब घर में नहीं है, तो अब धुंधकारी अकेला ही अपने सब बुरे कर्मों को करने में लीन हो गया, खूब करता, और 5 वैश्याएं अपने घर में ले आए। अब धुंधकारी हम सब लोग, ध्यान से देखिए, धुंधकारी कौन है? जिसके पास ये 5 वैश्याएं हैं वो धुंधकारी है, वो सब लोग। ये 5 वैश्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अथवा दूसरी तरीके से समझ लो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिसके पास है वही धुंधकारी, कम नहीं है धुंधकारी से। और जिसने इन 5 को अपने से दूर कर दिया है वही गौकर्णी है। महाराज जी उन 5 वैश्यों की पूरी जो उनकी मांगे होती उसको पूरा करने के लिए बड़े बड़े डाके डालेगा, हत्याएं करता। एक दिन इतना धन लूट के आया कि वैश्याएं में देख करके आश्चर्य हो गई कि इतना धन लाया है। अब यदि पकड़े गए गलती से तो हम सबको तो कम से कम मृत्यु की सजा, तो मृत्यु का मृत्युदंड तो मिलना ही मिलता। और डर के मारे उन्होंने पहले खूब मदिरा पिलाई, खूब शराब पिलाई। एक पलंग से खटिया से बांध दी उसकी टांगे बांध और गला घोट करके मारे, लगी मारने, मरे ना चीखे। और जब चीखे तो एक वेश्या जलते हुए अंगार कोयले ले आकर के उसके मुंह में ठूसती है, जलते अंगार उसके मुंह में डाल के भरे। और ऐसे करके उसका प्राणांत हो गया। और जब उसका प्राणांत हुआ तो महाराज वो प्रेत बन गया। अब जब प्रेत एक वैदिक संज्ञा है, प्रकृष्ट रूपेण इतः गतः, जो इतनी दूर चला गया है कि फिर से लौट के हमारे पास नहीं आएगा, उसको प्रेत कहते हैं। भूत प्रेत, भूत भी मतलब जो निकल गया फिर से हमें नहीं मिलेगा, उसको भूत कहते हैं। हम सोचते हैं कि भूत प्रेत दूसरा है, राक्षस वगैरह सोचते हैं। तो प्रेत एक वैदिक संज्ञा। अब महाराज जी जो 5 वैश्याएं थी
उनसे कोई पूछता है तुम्हारा साजन कहाँ गया, कहते विदेश में गया है काम करने, आ जाएगा 1 साल का। और ऐसे करके एक दिन पांचों ही वहां से बाहर। अब धुंधुकारी प्रेत बन के भटक रहा है और प्रेत जोनी बड़ी भयंकर है महाराज। यदि आपके स्मरण में हो, आपने कभी सुना हो, तो तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलाने वाला भी एक प्रेत ही था। और प्रेत जोनी में हम कौन सा जल पी सकते हैं पता है आपको, जो तुलसीदास जी के संदर्भ में आ गया है। जब शौचाचार से निवृत्त हो जाएं, पहले लोग टॉयलेट अब जाते हो ना, पहले बाहर जाते थे, साथ में एक बर्तन ले जाते थे पानी वाली। वो बर्तन जो पानी हम जिससे साफ वगैरह कर ले, शौच हाथ धो ले गंदे, उसके बाद जो पानी बच जाता है गंदा, वो प्रेत पी सकते हैं। इसलिए प्रेत योनि बड़ी बुरी है, इसलिए अच्छी चीजें इसमें खाने को पीने को कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहां पर जो संदर्भ आया है, ये आया है कि ये वायु ही सिर्फ खा सकता था, पानी भी इसको स्वरूप नहीं था, सिर्फ हवा ही पीता था, हवा ही खाता था। और इसका स्वरूप भी कैसा था, वायु स्वरूप था इसका, वायु जैसा स्वरूप। अब हमारे शरीर में 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। पृथ्वी तो हमारे शरीर में अधिक होता है, इसलिए हमारे शरीर को पार्थिव देह कहा जाता है। लेकिन प्रेत का पृथ्वी तत्व नष्ट हो जाता है, उसमें वायु तत्व रहता है, इसलिए उसका शरीर वायु तत्व पूर्ण होता है। और इसलिए प्रेत जब किसी में प्रवेश करता है तो वायु मार्ग से करता है, और जब वायु मार्ग से प्रेत किसी में प्रवेश करता है तो फिर वो ऐसे ऐसे सिर घुमाना शुरू करता है। हम सोचते हैं कि देवता आ गई, माता जी आ गई, माता जी नहीं आती। और माता जी इतनी सस्ती भी नहीं है कि सबके बीच में आ जाए। समझ आई है पूरी बात में? ये भागवत जी का सिद्धांत है, अपने से नहीं कहता। आज जो लोग कहते हैं मेरे में वैष्णव माता आ गई, मेरे में काली माता आ गई, मेरे में फलानी माता आ गई, भैया माता का स्वरूप वायु वाला नहीं है। माता का स्वरूप तो तेजवान है, वो जब भी प्रकट होती है तो कोटि सूर्य समग्र, अनेक करोड़ों सूर्य जैसा उसकी प्रभा होगी, उसका कांति होगी। वो तो जब प्रकट होगी तो करोड़ों सूर्य एक साथ चमकेंगे। वो हवा में नहीं, वो तेज रूप में आती है। और हमारी माता तेज रूप में है, इसलिए माता का हम प्रतिबिंब तेज रूपी ज्योति में, ज्योत में देख करके ज्योत को ही माता मान के प्रदान करते। ये जो गर्दन घुमाने वाले लोग हैं ना, इनमें सब में प्रेतों का प्रवेश है। बात समझ में आई? समझ में? अच्छा, प्रेत क्या होता है? प्रेत को किसी व्यक्ति के पीछे 2-4 पीढ़ी तक पता रहता है, पीछे, आगे नहीं, भविष्य नहीं बता सकता। इसलिए जब हम किसी स्थान पे जाते हैं गर्दन घुमाने वाले के पास, तो वो 2-3 चीजें बता देता है। हम कहते हैं वाह, ये सच्चे भगवान है, सच्चा भगवान। वो द्वारा द्वारा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर तो प्रेत पूजा हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ भगवान को छोड़कर और किसी की पूजा का विधान ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? और जो माता का स्वागत करते हैं तो महाराज जी, ऐसा भी मैंने शाक्तों से सुना है, जो शक्ति की उपासना करने वाले परंपरा के लोग हैं, उनसे मैंने सुना है, उनके विद्वानों से, कि माता जी नहीं आती। माता जी की 64 प्रकार की योगिनियां हैं, वो आकर के कभी इधर नाचती हैं, कभी कर्ण पिशाचिनी बन के, कभी कुछ बन के वो नाचती हैं। ये तो हमारी माता जी का स्वरूप कैसा है, सर्व मंगल। और जब किसी को वो आती है तो कैसे आती है? हल्ले मारती है, चीखे मारती आती है। तो योगिनियां चीखती हैं, योगिनियां नाचती हैं, योगिनियां तांडव करती हैं, भूत प्रेतों की तरह बाल खुले छोड़ के बिखेर के नाचती हैं। और हमारी माता तो बाल खुले कभी छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि नारी धर्म की मर्यादा है, कृष्ण तनु शीस जटा एक वेणी, एक चोटी करनी है, ये नारी धर्म की मर्यादा है। इसलिए चलो फोटो फिल्मों में दिखाते हैं माता जी के बाल खुले हैं, नहीं तो माता जी बाल खुले नहीं छोड़ती। और मेरी एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी का गर्दन घुमाने का मन करे तो सबसे पहले बाल ही खोलते हैं, चीखें उसके बाद बचती है ना। चीखा मतलब बाहर निकलती है ना, पहले तो बाल के बोलते हैं। और माता हमारी इतनी विकराल है नहीं, हमारी माँ कि बाल खुले छोड़ करके आंखें निकाल करके बड़ी बड़ी जोर से चीखेगी। माँ का इसे क्या कर रही थी?
हमारी भगवती जगदम्बा तो जब भी आएगी वो तो अपने पति प्राणेश्वर का स्मरण करते करते आएगी। भगवती पार्वती आएगी तो शिव 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 कहते आएंगे। भगवती सिया जी होंगी तो राम 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 कहते आएंगे। भगवती राधा जी होंगी तो कृष्ण 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 कहते हुए आएंगे। हैं? लंबी चीख मार के थोड़ी आएगी। चीख मार के माता करेगी क्या? जिसकी आंख खोलने से निमेश उन्मेष मात्र से या भ्रिकुटी टेढ़ी करने से भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सृष्टि समाप्त हो जाती है। सोचो उसने चीख मार दी तो ब्रह्मांड जाएगा कहां? फट जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारी माता को चीख मारने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन उसने चीख मार दी महाप्रलय हो जाएगा। इसलिए इस बात को समझो, ये पाखंड पापस्य खंडा, इसमें नहीं बसना है हमें। पाप का ये सबसे बड़ा जो खंड है, सबसे बड़ा जो प्रकार है पाखंड, इस पाखंड में नहीं फंसना है। और देवऋषि नारद जी महात्मा में पाखंड को देखकर ही चिंतित है। उन्होंने यही पाखंड देखा कि घर घर में माता जी आ रही हैं। और माता जी भी किनके घर में आ रही हैं? जिनके पति शाम को बोतल खोलते हैं, उनके घर में माता जी। उस साड़ी का कोई हो बेची है कोई ना मेरे बड़ा जाड़िया ने आख्या क्या है ना, मेरी माँ है और पुत्र को बड़ा कष्ट होता है जब कोई उसकी माँ को बदनाम करे। जगत जननी जगदम्बा माता वैष्णो मेरी माँ है। जब कोई उसका नाम लेकर के भगवती देवी रणचंडी मेरी माँ है, भगवती देवी महाकाली मेरी माँ है, ये मेरी माताएं हैं, ये मेरी माँ, मैं इनका पुत्र हूं। और मेरी माँ का नाम लेके कोई सिर घुमा करके मेरी माता को बदनाम करने की जब कोशिश करे तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। फिर अंदर से वेदना निकलती है और फिर ऐसा ही बोल देता हूं, जानबूझ के नहीं बोलता हूं, दुख से बोलता हूं। जैसा नारद जी ने बोला, नारद जी ने तो जो जो बोला है मैं आज यदि कह दूं यहाँ पे तो आधी बातें तो जैसी आराम श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्तवत्सल भगवान ये गोकर्ण जी को पता पड़ा कि धुंधुकारी मेरा भाई मर गया तो गया जी में पिंडदान करना, अनेकों तीर्थों पर करना है, लेकिन धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई। इसका अर्थ ये है क्या कि पिंडदान का कोई महिमा नहीं है? सोचो, गया जी में पिंडदान, अनेकों तीर्थों पर पिंडदान करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही। इसका अर्थ क्या है कि पिंडदान की कोई महिमा नहीं, हम बेकार में पिंडदान करते हैं, बेकार में श्राद्ध करते हैं महाराज ना। इसका अर्थ ये नहीं है महाराज कि पिंडदान की कोई महिमा नहीं है। पितृ कार्य भाव से नहीं, पितृ कार्य शास्त्र विधि से किया जाए तभी पूर्ण होता है। पितृ कार्य में भाव का कोई स्थान है ही नहीं। भाव से जितना तुम अपने घर में बैठ के उल्टे सीधे पिंडदान करते रहो कोई स्वीकार नहीं होगे। पिंडदान के लिए तो जब आचार्य पर बैठ करके पूरी विधि जो निर्धारित है उसके माध्यम से पिंडदान करवाएंगे तभी पितृ पिंडदान स्वीकार करेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं। महाराज शांतनु के जब पिंडदान भीम जी ने किए, क्षमा भीष्म जी ने किए, शांतनु जी महाराज के पिंडदान जब भीष्म जी करने लगे उस समय शांतनु जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपने हाथ आगे करते हैं कि मेरे हाथों में पिंड दे दे। लेकिन भीष्म देखिए कितना धैर्य है। देवव्रत वैसे नहीं कहते उनको, सच में वो देवताओं का शक्ति है। अपने पितृ रूप में पिता की बात नहीं मानी, आचार्य ने क्यों देखा, आचार्य जी शास्त्र क्या कहता है, तो आचार्य ने कहा कि शास्त्र तो ये कहता है पिंडदान कुशा पर ही देना चाहिए, कुशा पर ही होना चाहिए। और जैसे ही भीष्म ने कुशा पर पिंडदान करा तो उसी समय पितृ रूप में शांतनु प्रसन्न हो गए कि तुमने एकदम शास्त्र विधि से ये सब काम किया है। लेकिन गोकर्ण जी ने भी विधि से किए होंगे क्योंकि गोकर्ण जी वेद पाठी हैं भैया, गोकर्ण जी परम विद्वान हैं।
गोकर्ण जी तो वो है जिन्होंने एक कथा में दुंदुकारी को मुक्त करवा दिया और दूसरी कथा में पूरे सुनने वाले वक्ता पूरा गांव लेकर के बैकुंठ पहुंच गए, गोलोक पहुंच गए। वो विद्वान है क्योंकि उसमें क्रिया का ध्यान नहीं रखा गया। क्रिया का ध्यान क्या नहीं रखा गया? जब गोत्र उच्चारण करना था, जब पिता का नाम उच्चारण करना था, तो आत्मदेव जी का गोत्र और आत्मदेव जी का नाम उच्चारण किया, जबकि दुंदुकारी ना ही आत्मदेव जी का पुत्र है और ना ही आत्मदेव जी का गोत्र उसका गोत्र है, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। इसलिए जब देव कार्य में कोई चूक हो जाए तो वो क्षम्य है, क्षमा हो सकती है, लेकिन पितृ कार्य में की गई चूक कभी क्षमा होती नहीं। इसलिए आज अधिकतर हम लोगों को पितृदोष अधिकतर है, सब कर्म है। खाने में बाल आना, बीमारियों का घर में घेर रखना, घर में कला क्लेश रहना, ये सब पितृदोष के ही लक्षण है। और हम देवताओं के कार्य तो बड़ी विधि भाव से करवाते हैं, लेकिन पितरों के कार्य ऐसे ही निपटा दो महाराज। आजकल तो मैं देखता हूँ श्राद्ध होता है तो 1 किलो आटा, आधा किलो नमक, 1 किलो चीनी सूखा दे दो। पितर क्या इसको फकी मारेंगे इसकी? तुम खाओ एक दिन सूखा आटा। और पितृ कार्य में कच्चा भोग भी नहीं लगता। कच्ची रोटी तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल निषेध मानी गई है, पूजा में भी पितृ कार्य में भी। और हम सब लोग कच्ची रोटी सब लोग खाते हैं। पूरी पकी हुई है, जो घी से अथवा तेल से पक करके निकले वही पकी रोटी मानी गई है। इसलिए हमको सब्जी भी पितृकार में बनानी है तो पहले फ्राई कर लो एक बार। समझ में आई मेरी बात? पितृकार में कच्ची रोटी का विधान नहीं है, पकी हुई रोटी खिलानी है और श्रद्धा से खिलानी है। जो जो जिस प्रकार की विधि उसमें है आचार्य से पूछ करके उसको करना है। और यदि श्राद्ध भी करना है तो आचार्य देव को घर में बुला करके उनके द्वारा मार्गदर्शित होकर के उसका निर्वहन हमको करना है। गोकर्ण जी ने सब कुछ किया लेकिन मुक्ति नहीं हुई। एक दिन वापस अपने घर में आए तो महाराज यही दुंदुकारी कभी भैंसा बन जाता, कभी कुछ बन जाता, कभी कुत्ता बन जाता और अंत में महाराज प्रेत रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। तो गोकर्ण जी पूछते हैं, कसत तुम कौन हो? तुम कौन हो तुम भैया? लेकिन बोल नहीं पा रहा, प्रेत है, बोल नहीं सकता, मनुष्य से बतिया नहीं सकता। तो महाराज जी उस समय गोकर्ण जी ने कृपा की, मंत्र द्वारा, अभिमंत्रित जल द्वारा उसको बोलने की शक्ति प्रदान की और तब वो कहता है मैं तुम्हारा ही भाई हूं। वायु खा के ले रहा हूं, मैंने बहुत कुकर्म किए हैं, अब इस प्रेत जोनी में बहुत मैं दुखी हूं, मेरा कोई विचार करो। अब गोकर्ण जी विचार करते कि मैंने पिंडदान भी कर दिया। उसके बाद अनेकों और उपचार भी उन्होंने करे हैं। टीकाकार से कहते हैं कि उन्होंने जो वो कर सकते थे वैदिक विधि से उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तब अंत में महाराज उनको सूर्य नारायण के रथ को रोकना पड़ा और सूर्य नारायण से पूछना पड़ा कि क्या करें। तो सूर्य नारायण ने भी वही कहा जो नारद जी को आज्ञा हुई थी व्योमवाणी से, तुम भी सत्कर्म करो। श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण पाठ को सुनाओ। और तब महाराज जब सुनाने लगे तो दुंदुकारी एक बांस की 7 गांठों वाला बांस है, उसकी गांठ में आकर उसमें बांस में आकर शिखर से बैठ गए और एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ चटकती जाती, फटकती जाती। 7वें दिन दुंदुकारी मुक्त हुआ तो महाराज कैसा नारायण स्वरूप हो गया, पीताम्बर डाले एकदम सुंदर। लेकिन जब दुंदुकारी को जाते हुए देखा तो सब गांव वाले ने पूछा कि कथा तो हमने भी सुनी भैया, इसलिए इसकी मुक्ति क्यों हमारी क्यों नहीं? तो तब उत्तर क्या मिला कि जिस भावना से जो कथा सुने, इसने मुक्ति की भावना से सुनी तो मुक्ति मिल गई, तुमने ज्ञान भक्ति की भावना से सुनी तो ज्ञान भक्ति मिल गई। इसलिए पुनः एक बार और कथा का आयोजन किया गया और अगली बार महाराज पूरा का पूरा गांव ही कहां गोलोक में जा रहा है। भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज इसके बाद कथा के नियम कहे गए हैं। संक्षिप्त में नियमों पर चर्चा करके आज भागवत जी का मंगलाचरण कर लें, तब से आगे का कथा दोहराएंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की पहला नियम, जैसे विवाह का मुहूर्त निकलता वैसे कथा का मुहूर्त निकलना चाहिए। दूसरा नियम,
जिस प्रकार के प्रबंध विवाह में होते हैं वैसे सब प्रबंध कथा में होने चाहिए। तीसरा नियम, कथा में सब परिवार आना चाहिए, पति के सहित पुत्र के सहित आना चाहिए हमको। चौथा नियम, कथा किसी तीर्थ में, वन में या घर में भी हो तो जगह बहुत पर्याप्त होनी चाहिए कि जितने भी श्रोता आ जाए सबको बैठने की जगह मिले। पांचवा नियम, सुंदर व्यासपीठ का निर्माण हो। ये व्यासपीठ तो भाई बड़ी सुंदर है। छठा है, देवताओं का सुंदर आसन लगे और नित्य वैदिक पूजन हो। सातवां है, दिव्य शोभा यात्रा निकले और मंदिरों का जो आसपास है उनके दर्शन हो, वो हम अंतिम दिन करेंगे। महाराज जी क्या किया। आठवां है, अल्पाहार अथवा फलाहार करना। जब तक कथा सुननी है तो व्रत उपवास में रहो, क्या जाता है। एक टाइम तो 7 दिन खाने से महाराज हम ठीक हो ही सकते हैं ना। और आपको एक बात बताऊं, बड़ी पते है, कैंसर उसको होता है जो निर्जल एकादशी नहीं रखता है। जो एकादशी नहीं करता उसको कैंसर होता है। कैसे? जो कीमोथेरेपी है ना कैंसर के ऊपर, जो ट्रीटमेंट है, माने ट्रीटमेंट नहीं है, कीमो क्या करती है, कैंसर जहां से होता है उस जड़ को जलाती है। कीमोथेरेपी में एसिड अंदर डाला जाता है, तेजाब से उस घाव को जलाया जाता है और इतनी भयंकर होती है कि सिर के बाल, आंखों के बाल सब निकल जाते हैं। तो कीमोथेरेपी की जिन्होंने इन्वेंशन की थी, जिन्होंने उसको खोजा था, ऐसे डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एल्सन, जिनको नोबेल प्राइज मिला है कीमोथेरेपी के लिए, उन दोनों ने कहा है कि कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी भी नहीं है। तो महाराज पूछा गया क्या इलाज है इसका, तो कहा हमारी बॉडी में एक टी सेल होता है, वो टी सेल ही कैंसर को खत्म कर सकता है। तो पूछा वो टी सेल कैसे पैदा हो, तो कहा उसके लिए 15 दिन में कम से कम एक दिन हमको 10 घंटे बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रहना चाहिए। जब हमारी बॉडी को कुछ खाने को खुराक नहीं मिलती तो वो डेड सेल है, डेड टिश्यू, मरे हुए हमारे अंदर जो अंश है उनको खाना शुरू करती है। गंदा खून खाएगी, गंदा मांस खाएगी, गंदे घाव खाएगी और कैंसर को भी खा लेगी। और इसको कहते हैं दैट इज इम्यूनोथेरेपी। और कैंसर का यही इलाज है। इसलिए जो एकादशी करे उसको कैंसर इसलिए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो कथा तो कम से कम 7 दिन सुन लो एकादशी मान के। कथा जब खत्म हो तो खूब पेट भर के खा लो भोजन, उसके पहले फलाहार करो। शुचिता का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है, आसन का माने जहां सोते हो उसका ध्यान रखना है ना। उसके बाद कथा में नींद आलस्य ना घेरे, इसलिए फलाहार भी कम करना है। नींद नहीं आनी चाहिए। भूख से अंदर तड़प बची रही तो कोई काम नहीं मिला, सो तो चुप करके कथा ही सुनो। और बीच बीच में नींद ना आ जाए तो सत्संग संकीर्तन करते रहना है। सत्संग संकीर्तन का आश्रय लेना। और सत्संग संकीर्तन कैसे? जैसे सब्जी में नमक हो, नमक में सब्जी नहीं हो। दिन के 20 गीत नहीं, दिन के 20 भजन नहीं, 3 घंटे की कथा है तो 5-6 भजन पर्याप्त है। और उसके बाद महाराज काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, इन सबको त्याग करके कथा। और कथा सुननी किससे है महाराज? ये भी एक बड़ा सुंदर इसमें वर्णन है, लेकिन उससे पहले 5 विद्वानों का वर्णन करना है। और 5 विद्वान कौन से? एक वक्ता, एक उपव्यास, यदि वक्ता मैं मानो बीमार हो जाऊं या कल ना आ सकूं या कुछ भी या सूतक पातक में चला जाऊं तो फिर कथा कौन कराएगा? कथा रुक गई ना। तो मेरे बाद उपव्यास होना चाहिए जो तुरंत आकर के यहां आगे कथा को बढ़ाए। तीसरा मंत्र जाप करने वाला, चौथा मूल पाठ और 5वां पूजा पाठ। तो आपका तो भाग्य ही बहुत है, महाराज जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर ली। चारों ओर से मुझे आचार्य ने घेर रखा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे आचार्य ने ऐसा किया है। शाबाश बेटा, कहते चल जो करना। हाँ, और सब आयु में मुझसे बड़े हैं, वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञानवृद्ध भी हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मुझे मानो सब आशीर्वाद देने आए हो, सब ऋषि मंडल ही मुझे घेर के बैठा हो कि तुम भगवान की कथा सुनाओ। और महाराज अनुष्ठानिक कथा है तो संपूर्ण विधि विधान का पालन करना है। 7 दिन में ही कथा कहनी है। अब मानो मैं कथा पूरी नहीं कर पाऊंगा तो स्पर्श करते करते चलना पड़ेगा आगे, जैसे आज मैं भागा।
7 दिन में पूरी करनी है, जैसे जैसे मर्जी। अब चाहे तो मुझे जो वाला अध्याय आएगा उस अध्याय का शीर्षक कह के ही, उसकी हेडिंग कह के ही आगे निकलना पड़ेगा, लेकिन पूरी करनी है। और प्रधान कृष्ण कथा है तो चौथे दिन की विश्राम में कृष्ण भगवान का जन्म करवा करके अगले 3 दिन कृष्ण कथा कहनी पड़ेगी। अब इसमें चाहे अनेकों छोटे छोटे प्रसंग छोड़ने पड़े, स्पर्श करके निकलना। और यदि अनुसंधानिक कथा है तो इसमें भाव पक्ष है, जितने दिन चाहे चलने दो, 2 महीने, साल, 10 साल एक ही जगह बैठ के सब सुनते रहो, तो ये अनुष्ठानिक कथा, अनुसंधानिक नहीं है। उसके बाद महाराज धार्मिक आयोजन में प्रतीकात्मक अनुभव नहीं करना है, झांकी बना करके भगवान के दर्शन नहीं करना है। इसमें विश्वास से भगवान को अपने भीतर मन में झांकी को निकालना है। तुम्हारे मन में भगवान की झांकी निकले, नहीं तो झांकी बना करके आजकल चलती कथाओं में नी में दूध काले ना लड़का चाटी जो बता नहीं गया। गाते हैं ना, आप भी गाते हो, तुम भी गाते हो, पता है, गाते हो ना। अच्छा मुझे बताओ, दूध को ना रेड़ लाते हैं, दूध का मंथन होता है, दही का होता है। और ये कह रहे हैं दूध किससे मंथन करूं, मेरी मदानी ले गई। अब दूध का मंथन ही नहीं होता, जिसमें पहला ही पद झूठ है, उसके आगे सच क्या होगा? दूध नहीं हो रड़कोंदा, दही रड़कोंदा है ना, दही का रड़कोंदा ना, जब दूध कुसना रड़केगा तो मैं सुनाई। तो झांकी ऐसी नहीं है। यदि झांकी बनेगी तो बाल कृष्ण की बने, तो छोटा सा सुंदर एक पवित्र बालक, पवित्र घर का, वैष्णव घर का बालक हो, उसको हम भगवान मान के प्रणाम कर लेंगे। रुक्मणी मंडल है तो भगवान के छोटे छोटे 2 बालक स्वरूप में बैठ जाएं, नाचेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा आप 10 का नोट करोगे वो जाके पकड़ेंगे, ये नहीं, ये अमर्यादा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी इस बीच से। उन दोनों का सुंदर आसन लगेगा, दोनों सुंदर हमारे भगवान ठाकुर की तरह विराजमान होंगे, और हम उनके दूर से दर्शन करके उनको प्रणाम आरती सब करेंगे। प्रतीकात्मक नहीं करना है, मन में विश्वास मान के करना है कि भगवान मेरे मन में आज आ ही जाएगा, झांकी तो आज आ ही जाएगा, ऐसा। और वैष्णव दीक्षा युक्त होकर के कथा सुननी है। वैष्णव दीक्षा है ना सबके पास, सब वैष्णव दीक्षा से युक्त है ना? अरे बोलो भैया, वैष्णव दीक्षा युक्त होकर ही कथा सुननी है। जिसने वैष्णव दीक्षा नहीं ली है, अभी महात्मा चलना है, महाराज जी से ले लेना, वैष्णव दीक्षा ले लेना पहले, फिर कथा सुनना, नहीं तो कथा आपको कोई फल नहीं देगी। और उसके बाद महाराज जी कथा कैसे वक्ता से सुननी है, कथा कहने वाला कैसा हो, उसके भी लक्षण इनमें कहे हैं महाराज, तो उन पे भी थोड़ी हम चर्चा करें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतीन स्पृह। पहला उसका लक्षण है विरक्त हो, आसक्त न हो। विरक्त समझिए, किसी चीज में उसकी आसक्ति ना हो, मतलब किसी में उसकी मन ना लगा, चाहे संसार हो, चाहे परिवार हो, चाहे पैसा हो, विरक्त हो। और दूसरा वैष्णव हो। अब ये वैष्णव कौन चीज है? वैष्णव किसको कहते हैं? तो वेद आज्ञा है 5 देवताओं की पूजा करने, छठे किसी की पूजा नहीं कर सकते। 5 देवों में पहले हैं श्री गणेश जी, दूसरे हैं भगवान श्री सूर्य नारायण, तीसरी है शक्ति, चौथे हैं शिव, और 5वें हैं नारायण। अब राम जी, कृष्ण जी, ये सब नारायण भगवान के ही स्वरूप है। इन 5 को छोड़ करके किसी का मंदिर नहीं हो सकता, किसी की प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं है हमारे यहाँ, सही है ना? राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी नारायण मंत्र से, कृष्ण की भी नारायण मंत्र से। और यदि कोई अपने गुरु जी का या अपनी अलग परंपरा का मंदिर बना रहा है, तो उनसे यह प्रश्न है कि मंत्र कौन सा प्रयोग में लाया? फिर आचार्यों को इसका भी उत्तर देना ही चाहिए। अब नवग्रहों की स्थापना होगी, तो नवग्रहों की स्थापना का मंत्र क्या है, इसका भी उत्तर देना चाहिए। आज जो
कलयुग में नए नए देवता प्रकट हो रहे हैं, उनकी स्थापना किस मंत्र से की गई है, इसका भी उत्तर उनको देना चाहिए। क्योंकि हमने यही सुना है कि द्वारा तो ठाकुर का होता है, ठाकुर द्वारा, और किसी का द्वारा, और शिवाला शिव का होता है और किसी का, और द्वारा देवी का भी होता है और किसी का। आज से पहले मैंने ये मंदिर कोई नहीं सुना था कि फलाने का मंदिर है, ढिमकाने का मंदिर है, फलाने ग्रह का मंदिर है, ढिमकाने ग्रह का मंदिर है, फलाने गुरु जी का मंदिर है, ढिमकाने गुरु जी का मंदिर है। ये मुझे समझ नहीं आती। जो गणेश जी को माने उनको गणपत्य कहते हैं, सूर्य को माने उनको सौर कहते हैं, ये परंपराओं को जो माने, शक्ति को जो माने उसको शाक्त कहते हैं, शिव को जो माने उसको शैव कहते हैं, वो त्रिपुंड तिलक लगाते हैं, और भगवान नारायण को जो माने उसको वैष्णव कहते हैं, जो पुंड तिलक लगाते हैं नीचे से ऊपर की। और कथा किससे सुननी है? विरक्तो वैष्णव। फिर उसके बाद विरक्तो वैष्णवो विट्ठो। अब जन्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता। शेर जन्म से होता है, गधा शेर बनाया जा नहीं सकता। कोई कह दे कि मैं गौ के बछड़े को गधा बना के ले आऊंगा, इसको बना ही नहीं सकता, हमारा बन ही नहीं सकता। जन्मना ब्राह्मणों गया, ब्राह्मण जन्म से होता है, कर्म से नहीं होता है। आज कुछ एक सिद्धांतवादी, कुछ एक लोकतंत्र की दुहाइयां देने वाले लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ब्राह्मण वर्ण से होता है, और महाराज जी गीता जी के श्लोकों को भी अपने अनुसार तोड़ मरोड़ करके बताने में लगे हुए हैं। इसको भी बिगाड़ के जन्म आ जाए कि शूद्रा कर दिया महाराज, जन्म से सब शूद्र है। अरे कैसे शूद्र है भैया? गौ का बछड़ा कैसे शूद्र हो जाएगा जन्म से? है? और आजकल एक नारा चल रहा, जात पात की करो विदाई। तो कौन ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह कर लेगा महाराज किसी और अन्य जात? बताओ। और जो ये नारा दे रहे हैं, क्या वो अपनी बेटियों का विवाह करेंगे अन्य जात में? बोलो एक बार, मंच से बोले। जिस जाति व्यवस्था ये जाति व्यवस्था जो है हमारे यहाँ भारतवर्ष में, जिस जाति व्यवस्था इसलिए नहीं है कि जात पात है ना, जातियां तो शुरू से थी लेकिन जातिवाद नहीं था। आज जाति नहीं है लेकिन जातिवाद है। जिस जाति व्यवस्था हमारी आचार्य गोत्र परंपरा व्यवस्था है, और इसको यदि समझना है तो उन मूर्खों की बात पर मत ध्यान दो जो आज पता नहीं अपने अपने वक्तव्य अशास्त्रीय वक्तव्य दे रहे हैं, अशास्त्रीय तथ्य दे रहे हैं। इस बात को ऐसे समझो, हमारी कुल गोत्र परंपरा हमारी आचार्य परंपरा है। हम कहां से आए हैं, हमारा मूल कहां से है, हमको ये तो पता होना चाहिए। जो अपने पूर्वजों के नाम को नष्ट कर दें, पता ही नहीं पड़े कौन कहां का है, कौन कहां का। फिर आने वाले 10 साल में यही लोग जो जात पात की करो विदाई कह रहे हैं, हमको विदेशी कहेंगे, ये हमको विदेशी कहेंगे, ये हमको मंगोलिया कहेंगे, ये हमको कुछ और कहेंगे, यूरेशिया से आए कहेंगे, जैसे आज कहेंगे। तो महाराज जी, जाति परंपरा क्यों आवश्यक है? पाकिस्तान हमारे भारत का ही अंग है, उसने जाति कुलगोत्र व्यवस्था को नष्ट कर दिया। आपको जान करके आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा लूले लगड़े अपंग और नपुंसक हिजड़े किन्नर पाकिस्तान में ही पैदा होगा। जब हम जाति व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो ये होगा हमारे साथ। वर्ण शंकर का अर्थ क्या है? वर्ण शंकर को क्यों नहीं अधिकार है कुछ करने का? क्योंकि वर्ण शंकर कभी भी महाराज स्वस्थ, पूर्ण और बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। और हमारे भारत में भी एक वर्ण शंकर है जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन उसकी बातें सुनो, जान के नाम नहीं लेना होगा, बातें सुनो उसकी। कभी कभी टी शर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेता है, और कभी कभी केरल में बैठ करके महाराज मांस का भक्षण कर रहा होता, हांडी में मांस स्वयं पका रहा होता। कौन सा ब्राह्मण है भैया? ये वही लोग हैं जो इस व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं। मैं नहीं कहता क्षत्रिय किसी से कम है, मैं नहीं कहता वैश्य किसी से कम है, मैं नहीं कहता महाराज हमारा चतुर्थ वर्ग किसी से कम है। जिस वर्ण को राम ने स्वयं अंगीकार किया है वो कम हो ही नहीं सकता। जिस वर्ण के हाथों का स्वयं राम ने बैर को, झूठे बैर को महाराज स्वीकार किया, वो सर्ष, वो कभी अछूत हो ही नहीं सकता। जिस वर्ण को राम जी ने अपने मित्र की तरह अपने संग बैठाया हो, निषाद राज को, वो कभी अस्पृश्य हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे बीच में वैमनस्य फैले, भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत की मर्यादाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाए, इसलिए आजकल नए नए आंदोलन चलने लगे।
नया नया कार्यक्रम चल पड़ा। हमारे लिए जो ज्योतिष के अनुसार, कुंडली के अनुसार जो मर्यादा तय हुई है महाराज, अपनी जाति में, नानी की जाति में अपना यदि गोत्र भी है तो 7 पीढ़ियों बाद विवाह करना है। तो ये क्यों हुआ है? ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, क्रोमोसोम आपस में म्यूचुअल बॉन्डिंग कर सके। यदि क्रोमोसोम ही वेरी करके तो बच्चा अंधा पैदा होगा, काना पैदा होगा, लंगड़ा पैदा होगा, अपंग पैदा होगा और कुछ नहीं होगा तो किन्नर नपुंसक पैदा होगा। अब किन्नर भी नपुंसक को नहीं कहते, क्षमा करना, मुझे निकल गया, लेकिन आज लोग किन्नर को ही नपुंसक समझते हैं। किन्नर भी गंधर्व देव आदि की श्रेणियों के, नागों की श्रेणियों के लोग हैं। किन्नर अलग शब्द है। फिर वो हिजड़ा पैदा है, और सबसे ज्यादा हिजड़े कहाँ जानते हो? पाकिस्तान में। आज यूट्यूब पे नेट रिसर्च करना, मंडी है पूरी, नाम ही उसका, पूरी हिजड़ों के लिए जानी जाती है। और आज भी जो लोग कोई गोत्र में विवाह नहीं करते, महाराज जी मैं निवेदन करूं आप सब, एक आरटीआई डालिए और फिजिकली डिसेबल पर्सन का डाटा हर डिस्ट्रिक्ट से मंगवाइए। जिस डिस्ट्रिक्ट में जेएनके की सनातनी धर्मी महाराज स्वस्थ रूप से अपनी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, वहां एक भी आपको फिजिकली डिसेबल नहीं दिखेगा। और जहां जहां सनातन धर्म नहीं है महाराज, वहां CWSL फिजिकली डिसेबल की लाइन लगी है महाराज, लाइन लगी है। इसलिए निवेदन करूं कि जाति और गोत्र परंपरा हमारे आचार्यों की व्यवस्था है। अब मैं कैसे कहूं महाराज, जो नाभादास जी को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं वो कैसे कम है, जो कबीरदास जी को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं वो कैसे कम है, जो रैदास जी महाराज को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं वो कैसे किसी से कम हो सकते हैं। लेकिन जो परंपराएं, जो रास्ते हमारे लिए बने हैं, उन रास्तों पर चल के ही हमको कल्याण की प्राप्ति करनी है, यही सही बात है। भक्त वत्सल भगवान की। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण बालक का जन्म होता है, और जब उसका यज्ञोपवीत हो तब वो द्विज कहा जाता है। और 12 वर्ष जब वो सदगुरुदेव के सानिध्य में रह करके वेद अध्ययन करता है, उसके बाद ही उसको विप्र कहा जाता है। और जब द्विज बनता है तो उसके कान में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। अब गायत्री मंत्र की आप सब लोग पढ़ते हो ना? सच बताना कौन पढ़ता है? हाथ उठा। अब सुनो ध्यान से। गायंतम त्रायते इति गायत्री, अथवा गानम गाय, गाने की क्रिया को गाय भी कहते हैं। गायेन गानेन त्रायते इति गायत्री, जो गाते समय गाने वाले की रक्षा करती है उसको गायत्री कहते हैं। और श्रीमद् भागवत जी भी गायत्री मंत्र का ही भाष्य है। और गायत्री मंत्र का जब उपांशु है, उपांशु माने जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे दंतान नैव प्रकाशित, याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा है, दांत भी नहीं दिखने चाहिए, मुंह के अंदर आवाज नहीं आनी चाहिए। और आज बड़े बड़े स्पीकर पे गायत्री मंत्र, बड़े बड़े ढोल नगाड़ों के साथ गायत्री मंत्र क्यों नाश करते हो धर्म? मौन मंत्र है जो मुंह के अंदर, जिसका जिब्बा हिल जाए पर होंठ भी नहीं हिलने चाहिए हमारे महाराज, ऐसा ये मंत्र है। मंत्र दे गुप्त परिभाषते इति मंत्र, अथवा मननाद त्रायते इति मंत्र, जो गुप्त रूप से मनन किया जाए, विचार किया जाए, वही मंत्र है। और महाराज गायत्री मंत्र में सबसे पहले तो प्रणवाक्षर का प्रयोग है। प्रणव कहने का अधिकार तो है ही नहीं किसी को, जो शिखा सूत्र संध्याहीन है। और उसके बाद इसमें 3 व्याहृतियों का प्रयोग है। हम भी जो गायत्री मंत्र करते हैं तो व्याहृतियों तक के उच्चारण मात्र करके आगे, मौन स्वर संकेत मात्र करके आगे निकल जाते हैं। कौन 3 व्याहृतियां लगती हैं इसमें महाराज? भू भुव स्वाहा महा जना तपा सत्यम, इसमें से पहली 3, उसके बाद नहीं। और गायत्री मंत्र के भी नियम है, तो सब लोग ये नियम जानते नहीं, मनमाने ढंग से आज सब लोग अपने चल रहे। गायत्री मंत्र करने से सबसे पहले तो शाप विमोचन करना पड़ेगा। शाप युक्ता तो गायत्री सफलाना कदाचित, कभी सफल नहीं हो सकती शाप युक्त गायत्री, इसलिए शाप विमोचन करना पड़ेगा। और शाप विमोचन करने के बाद भी यदि गायत्री मंत्र पढ़ना है, हमको मन में पाठ करना है, वेद पाठ करना है या जाप करना है, उनमें भी अलग अलग नियम है।
वेद पाठ करते समय वरेण्यम और जाप करते समय नियम 24 अक्षर पूर्ण करने के लिए। और जब पढ़ते भी हम इनको तो अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या प्रयच्छति। अभिन्न पादा जो गायत्री है सीधी जब हम पढ़ते तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता। तो कैसे पढ़े तो चतुष्पद में 4 पद में इसको तोड़ करके भिन्न पादा गायत्री 4 पद में तोड़ करके इसको ब्रह्म हत्या में होती, इसको 4 पद में तोड़ करके हम भी इसका उच्चारण करते हैं मन के अंदर। तो 5 उच्चारण करते। और महाराज जी गायत्री मंत्र करते तो बड़ा कुछ है इसमें, माने प्रारंभ में ही 24 अक्षरों की तो 24 मुद्राएं हैं, अंत में 8 मुद्राएं हैं। और महाराज आरंभ में ही गायत्री हृदय का, अंत में गायत्री कवच का, ये सब इसमें नियम हमारे लिए बांधे गए हैं। तो फिर तर्पण विसर्जन आदि आदि। और महाराज आज तो मैं क्या ही बताऊं गायत्री मंत्र की क्या हमने दशा कर दी है स्वयं ने, हम सब लोगों ने, सनातनी धर्म में। तो आप कहोगे कि गायत्री मंत्र इतना बुरा है तो मंत्र अच्छा नहीं है, इसका मतलब गायत्री मंत्र यदि आप करोगे तो आपका भला नहीं आपका बुरा करेगा। क्योंकि गायत्री मंत्र उसी का अधिकार है जो वेद पाठ कर रहा है, जो संध्या कर रहा है, आपका नहीं। गायत्री मंत्र ऐसा है जैसे एक दवाई की दुकान पे दवाइयां रखी गई हैं, आपको पेट दर्द हो रही है तो कैंसर की दवाई नहीं खा लोगे। मंत्र वैसे भी किसी ना किसी कल्याण के लिए बने हैं, लेकिन सब मंत्र सबके, सब दवाइयां सबके लिए नहीं है। पेट दर्द हो रही है तो खांसी की दवाई नहीं खाओगे, समझ में आई मेरी बात। इसलिए आपको गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना है। आज तो स्कूलों में गायत्री मंत्र असेंबली में किया, असेंबली में गायत्री मंत्र आजकल बोला जा रहा है। तो फिर आप कहोगे हमारे लिए कौन सी गायत्री है, तो तुलसीदास ने मानस गायत्री सबके लिए लिखी है। आप मानस गायत्री है, कौन मानस गायत्री है? जनक सुता जग जननी जानकी जय सिया राम जय जय सिया राम। जनक सुता जग जननी जानकी जय सिया राम जय जय सिया राम। अतिशय प्रिय करुणा जय सिया राम जय जय सिया राम। अतिशय प्रिय करुणा जय सिया राम जय जय सिया राम। पाके जुग पल पवल मना जय सिया राम जय जय सिया राम। पाके जुग पल पवल मना जय सिया राम जय जय सिया राम। जासु कृपा निर्मल मति जय सिया राम जय जय सिया राम। जासु कृपा निर्मल मति जय सिया राम जय जय सिया राम। गायत्री मंत्र दीक्षा युक्त होकर के कोई द्विज बालक जब 12 वर्षों तक वेद पाठ करे उसके बाद उसको विप्रत्व मिलता है, तब वो विप्र कहा जाता है। विशेषेण प्रातिपूर्यति इति विप्र, तब वो विप्र है। और कथा किससे सुननी है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। अब देखो विप्र का कोई विप्राणी शब्द नहीं, स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है। विप्र तो है लेकिन विप्राणी शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जजमान शब्द तो है लेकिन जजमाननी शब्द नहीं है हमारे पास। वक्ता शब्द तो है, इसमें लिखा हुआ प्रत्यक्ष धीरो वक्ता, लेकिन वक्त्री नहीं लिखा उन्होंने, उसको वक्ता ही लिखा है। तो महाराज संदेश क्या है? पुरुष ही केवल जो ब्राह्मण शरीर में पैदा हो और विप्रत्व को प्राप्त कर ले वही कथा कर सकता है। अब जो मैं बात जब कहता हूं तो मेरी बहुत सी मेरी प्रिय बहनें मुझसे नाराज हो जाती हैं जो आजकल कथा कर रहे हैं। तो मेरी बहनों, मैं आपके चरणों में एक पुत्र की भांति, एक छोटे भाई की भांति प्रणाम करते हुए कह रहा हूं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। जो शास्त्र में लिखा है वही प्रमाण है। और कथा शास्त्र की है तो इसमें ना ही लोकतंत्र काम करेगा, ना प्रजातंत्र काम करेगा, ना राजतंत्र काम करेगा। इसमें तो भारत का संविधान भी काम नहीं करता, इसमें तो सनातन संविधान ही काम करेगा। आज इसलिए मैं निवेदन करूं, आप कथा मत करो, मत करो, मत करो। और दूसरा कारण, ना जाने कब कोई मासिक धर्म में आकर के ऊपर बैठे, इससे भी कथा का नाश है ही है। और तीसरा कारण महाराज, महिला का जनेऊ हो नहीं सकता, महिला को गायत्री दीक्षा मिल नहीं सकती और महिला कभी विप्र हो नहीं सकती।
इसलिए अभी कथा मत करो। और यदि मेरी बहनों को किसी प्रकार की पीड़ा है मुझसे, तो मेरी 2 बेटियां हैं, तुमसे अधिक श्लोक और स्तोत्र उन दोनों को आते हैं, लेकिन वो जीवन में कभी कथा नहीं करेगा। तो फिर क्या करें? सत्संग करो, हरि चर्चा करो, नाम संकीर्तन करो, 1, 2, 3 दिन का सत्संग आदि कर लो, लेकिन अनुष्ठानिक कथा आपको नहीं करनी है। ये मैं अपनी बहनों से निवेदन करूं, मेरी प्रिय बहनें, मेरी बड़ी बहनें हैं, जो भी लाइव के माध्यम से सुन रही हैं, नहीं कर सकते। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुछ लो, विशुद्धता से जिसको वेद शास्त्र का अध्ययन हो अथवा उसको कहने में सामर्थ्यवान हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीरो धैर्यवान वक्ता हो, वक्त्री नहीं हो, धीरो वक्ता, वक्त्री नहीं लिखा है, वक्ता लिखा है। और फिर महाराज निस्पृह हो, इच्छा रहित हो, वासना रहित हो, ऐसा ही वक्ता कथा करे। और क्या लिखा महाराज व्यास जी ने, कथा कौन करे?